Hello students, welcome back to our channel Rankar Study Time. Now we will discuss about the little girl, third chapter of Uncharty book Beehive of ninth class. So let's start. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या तुम कभी ये महसूस करते हो कि तुम अपने मम्मी पापा को अब ज़्यादा जानते हो बजाय कि जब तुम छोटे थे उससे उससे ज़्यादा अब तुम मम्मी पापा को जानते हो? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. जो तुम्हें पहले उनके एक्शन या बिहेवियर था जो वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता था, अब उनके ऐसे बिहेवियर के कारण के बारे में तुम शायद जान गए होगे. This story about a little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding while probably find an echo in every home. यह स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसकी फीलिंग है, भावनाएं हैं जो वो चेंज हो जाती हैं अपने पापा के लिए. जब शायद वो समझ जाती हैं तो उस अपने पापा को अच्छे से समझने लगती है, तो अंडरस्टैंड करते हैं, तो शायद उसकी भावनाएं चेंज हो जाती हैं. जैसे कि हर एक के घर में इस प्रकार की सिचुएशन का सामना करते हैं बच्चे. वो क्या करती है बच्ची, क्या उसकी फीलिंग्स है, इन सब ये सब जो क्वेश्चन है इन सब बातों के बारे में हम इसमें लेसन में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. टू द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. उस लड़की के लिए वो एक ऐसा फिगर है, एक ऐसा रूप है जो कि डरावने हैं और जिनको अवॉइड करना चाहिए. एवरी मॉर्निंग फ्रॉम बिफोर गोइंग टू वर्क. प्रत्येक सुबह जब वो ऑफिस में जाते हैं उससे पहले ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस. उसके रूम में आते हैं और उसको एक कैजुअल किस देते हैं. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. जिसका वो रिस्पॉन्ड करती है या प्रत्युत्तर देती है गुड बाय पापा कह के. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और वो बहुत ही ज़्यादा खुशी और रिलीफ महसूस करती है जब अपने पापा की कैरिज को जो दूर जाता हुआ लंबे रोड पे देखती है और उसकी आवाज़ और धीमी होती जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करती हैं. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस. जब शाम को वो घर वापस आते हैं, कौन आते हैं घर पे, पापा वापस आते हैं, तो वो स्टेयरकेस के पास, सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती हैं. एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. और उनकी जो तेज आवाज़ है वो हॉल में भी सुन सकती है. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम हैजेंट द पेपर केम येट. वो जो से चिल्लाते हैं, मेरी चाय लेके आओ ड्राइंग रूम में, अब तक पेपर नहीं आया है क्या. मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर. मम्मी जाओ और देखो कि वहाँ पे मेरा पेपर अब तक आया है या नहीं बाहर. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. और मेरे स्लीपर लेके आओ. इस तरह से पापा कमांड देते हैं केजिया के जब घर वापस आते हैं शाम को. तो केजिया मदर वुड कॉल हर. केजिया की मम्मी उसको बुलाती हैं. इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट. यदि तुम अच्छी लड़की हो तुम नीचे आओ और पापा के जूते हैं उतारो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. धीरे धीरे लड़की नीचे आती है स्टेयर्स से, सीढ़ियों से. मोर स्लोली स्टिल क्रॉस द हॉल. और इससे भी ज़्यादा धीमी चलती है जब वो हॉल को क्रॉस करती है, हॉल से आती है तब. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. और पुश करके, धक्का लगा के ड्राइंग रूम का जो दरवाजा है वो खोलते हैं. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर दम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. और इस दौरान वो अपनी आंखों पे चश्मा लगा के, चश्मा के ऊपर से इस तरह से उस छोटी लड़की को देखते हैं कि उस लड़की के लिए ये बहुत ज़्यादा डरावना है. टेरिफाइंग मीन्स डरावना. टेरिफाइंग मीन्स भयभीत करने वाला या डरावना. स्पेक्टेकल्स होते हैं चश्मा. वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. ठीक है केजिया जल्दी करो और मेरे जूते उतारो और इनको बाहर रख दो. हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे. आज क्या तुम अच्छी लड़की बनी. आई डोंट नो फादर. मैं पापा नहीं जानती हूँ. ऐसे केजिया हकलाते हुए पापा से
बात करती है। नेक्स्ट है यू डोंट नो इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। यदि तुम ऐसे ही हकलाती रहोगे, स्टटर्ड मीन्स होता है हकलाना। आप देखते हो कि कुछ लोग प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते, उन्हें स्टटर कहते हैं। अगर तुम ऐसे ही हकलाती रही तो मम्मी को तुम्हें हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वह कभी भी दूसरे लोगों के साथ नहीं हकलाती है। हेड क्वाइट गिवन अ पिट, इसको जाने दो मीन्स ये कोई चिंता की बात नहीं है। मदर कहते हैं बट ओनली विद फादर, केवल पापा के साथ ही स्टटर करती है, हकलाती है। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि जब वो पापा से बात करती है तो यह कोशिश करती है वर्ड्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल से अच्छे से बोलने की कोशिश करती है। मीन्स वो अच्छे से बोलने के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान होती है। मीन्स उसे जब बोलती है पापा के साथ तो वो घबरा जाती है और वो बोल नहीं पाती है उनके सामने। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेंज्ड अबाउट, पापा पूछते हैं कि जैसे क्या कारण है, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो। रेस्ड मीन्स डरी हुई, रेस्ड मीन्स भयभीत, अफ्रेड। मदर आई विश यू टोट दिस चाइल्ड, पापा कहते हैं मदर मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को सिखाओ नॉट टू अपीयर ऑन ए ब्रिंक ऑफ सुसाइड हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ही जो सुसाइड करने के लायक होगा। और केजिया को कमांड देते हैं, पापा कहते हैं कि मेरे टी कप है उसको वापस टेबल पे ध्यान से रख दो, केयरफुली मीन्स ध्यान से। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. यार्न होता है जमाई लेना या उबासी लेना, उबासी लेते हैं। ये केजिया कहती हैं कि पापा के हाथ इतने बड़े हैं, उनकी नेक इतनी बड़ी है और उनका मुंह तो और भी ज़्यादा बड़ा है, स्पेशली जब वो जमाई लेते हैं तो। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट, अगर उसके बारे में अकेले में सोचूं तो ऐसे लगता है जैसे मैं किसी जाइंट के बारे में सोच रही हूँ। मीन्स केजिया को अपने पापा को केजिया जाइंट के साथ कंपेयर करती है और कहती है कि अगर मैं अकेले में पापा को सोचूं या पापा को देखूं तो ऐसे लगता है मैं किसी जाइंट के साथ हूँ। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे आफ्टरनून को संडे की दोपहर को ग्रैंड मदर जो केजिया है उसको नीचे भेज देती है ड्राइंग रूम में, और ताकि वो पापा और मम्मी के साथ कुछ बातें कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, परंतु छोटी लड़की हमेशा ही मम्मी को पढ़ते हुए पाती है और पापा को सोफे पे स्ट्रेस्ड मीन्स सीधा लेटी होना। आप देख सकते हो पापा ऐसे लेटे हुए हैं। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका हैंडकरचीफ रुमाल उनके फेस पे है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, उनके जो पैर हैं वो एक क्वेश्चन के ऊपर रखे हुए हैं। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, शांति से सोते हुए और आवाज़ करते हुए खर्राटे लेते हुए वो सोते हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा पापा खर्राटे लेते हैं, इस तरह से उनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है सी सेट ऑन ए स्टूल, वह एक स्टूल पे बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम एंटिल ही वोक एंड स्ट्रेस्ड एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर, वह ग्रेवली मीन्स आंखें फाड़ फाड़ के देखना, एक टकटकी लगा के देखना। केजिया है एक स्टूल पे बैठ जाती है और लगातार अपने पापा को देखती रहती है जब तक कि उसके पापा उठ नहीं जाते हैं और स्ट्रेस नहीं करते हैं। स्ट्रेस मीन्स ऐसे अंगड़ाइयाँ तोड़ना, सोफे पे लेटे हुए अपने आप को सीधा करते हैं। एंड आस्क द टाइम, और टाइम पूछते हैं, तब केजिया की तरफ देखते हैं। डोंट स्टे सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। अब पापा जब लगातार केजिया घूर रही होती है तो कहते हैं केजिया तुम ऐसे मत घूरो, स्टेयर मीन्स भी घूरना ही होता है। तुम एक छोटे आउल की तरह लगती हो जो ब्राउन कलर का है, ब्राउन कलर के छोटे आउल की तरह लगती हूँ। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर विद ए कोल्ड, जब एक दिन वह दादी के साथ अंदर थी सर्दी में। टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, तो ग्रैंड मदर बताती हैं उनको कि उनका बर्थडे अगले
वीक में है उनका किनका फादर मीन्स पापा का बर्थडे है अगले हफ्ते। एंड सजेस्टेड दैट शी शुड मेक हिम ए पिन क्वेश्चन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीसेज ऑफ येलो सिल्क। और वो जो केजिया है उसको दादी जी यह सजेस्ट करती है, यह सलाह देती है, सजेस्टेड मीन्स सलाह देना, कि उसको एक क्वेश्चन बनाना चाहिए, पिन क्वेश्चन गिफ्ट के लिए, ताकि वो पापा को प्लीज कर सके, पापा को खुश कर सके। और वो किससे बनाएंगे, जो ब्यूटीफुल पीस हैं सिल्क के, येलो सिल्क के, उनसे वो पिन क्वेश्चन बनाएगी। लेबोरियसली बहुत ही ज़्यादा परिश्रम के साथ, विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिचेस 3 साइड्स। डबल कॉटन, दुगनी कॉटन डाल के जो छोटी गर्ल है वो स्टिच करती है, सिलती है 3 साइड को। बट वाट टू फिल इट विद, परंतु इसमें क्या भरूं, That was the क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी जी उस टाइम गार्डन में बाहर थी। एंड सी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वह मम्मी के कमरे में घूमती है, कोई स्क्रैप्स होते हैं बेकार के कागज ढूंढने के लिए वह मम्मी के कमरे में जाती है। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, और तब है बेड की टेबल की साइड में डिस्कवर्ड होता है खोजती है एक बहुत सारी शीट्स पेपर की जो इकट्ठी रखी हुई थी। गैदर्ड देम, वहाँ पे इकट्ठी करके रखी हुई थी। टोर देम इनटू टाइनी पीसेज, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ती है। स्टफ हर केस, और अपना जो केस बनाया था, मीन्स जिस क्वेश्चन बनाने के लिए उसने वो केस बनाया था उसमें डाल देती है। देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और तब चौथी साइड है वो भी सिल देती है। दैट नाइट देर वॉज ए ह्यूज एंड क्राई इन द हाउस, उस रात को घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी एंड हैड बीन लॉस्ड, फादर की जो स्पीच थी, जो पोर्ट की अथॉरिटी थी उनके लिए, वो खो चुकी थी। मीन्स पेपर्स पे उन्होंने स्पीच लिखी थी और वो अब नहीं मिल रहे थे। रूम्स वर सर्च्ड, सारे रूम खोज लिए गए। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, और जो सर्वेंट्स हैं उनको क्वेश्चन किया गया कि भाई गए कहाँ कागज आखिर। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, आखिरकार मदर केजिया के रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन टेबल इन आवर रूम। केजिया से मम्मी कहती कि मुझे आशा है कि तुमने पेपर नहीं देखे हमारे रूम में। केजिया कहते हो यस, हाँ हैं, हाँ। सी सेड, उसने कहा मैंने देखा है। आई टोर देम फॉर माई सरप्राइज, मैंने उनको फाड़ दिया मेरी सरप्राइज के लिए। बट स्क्रीम्ड मदर चिल्लाती है। स्क्रीम्ड मीन चिल्लाना। क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट मीन्स अभी मेरे पीछे सीधी ड्राइंग रूम में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू हेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और वहाँ वो खींच के लाई गई। कौन लेके आया केजिया को? केजिया की मदर उसको ड्रैग करके लाती है। ड्रैग कर मीन्स खींच के लाना, घसीट के लाना, लेके आते हैं पापा के पास, जहाँ पे पापा अपने बैग के पीछे, अपनी कमर के पीछे दोनों हाथ लगा के बहुत ज़्यादा उत्सुकता से वहाँ पे टहल रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, ठीक है, वह बहुत ही गुस्से से बोलते हैं। मदर एक्सप्लेन करती हैं मदर। शी स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुक जाते हैं और बच्चे की तरफ घूर के देखते हैं। डिड यू डू दैट, तुमने यह क्या किया था? नो नो नो, शी विस्पर्ड, उसने अपने आप से बुदबुदा के कहा, नहीं नहीं नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैमेज्ड थिंग्स, मदर तुम अभी इसके कमरे में जाओ और फेच मीन्स लेके आना, वो डैमेंड होती हैं दानव या जो भी राक्षस चीज़ें हैं वो लेके आओ। ये डेमेंट किसको कहते हैं? उस क्वेश्चन को कह रहे हैं जो केजिया ने अपने पापा को सरप्राइज देने के लिए बनाया था। सी दैट द चाइल्ड पुट टू हर
दिस इंस्टेंट। देखो इस बच्ची ने ये इस बेड था, बेड से लेके डाल दिया है इसमें। कौन दिखाते हैं? मदर है वो फादर को दिखाती हैं। नेक्स्ट है क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। इतनी ज़्यादा रोते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए। सी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। वो लेटी रहती है अंधेरे कमरे में। शेडोड मीन्स अंधेरा कमरा। और रात इवनिंग शाम को लाइट के वेट करते हुए, शायद जो लाइट है वो कुछ पैटर्न बना देगी उसके रूम में, ये सोचते हुए वह वहाँ पे बैठी है और लगातार देखती रहती है फ्लोर को, फर्श को। देन फादर केम इन टू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड। तब पापा आते हैं कमरे में और उनके हाथ में एक रूलर है, एक स्केल है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड। वो कहते हैं कि मैं आपको इसके लिए पीटने जा रहा हूँ। ओ नो नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। वे बेड क्लोथ मीन्स बेड की चादर के नीचे छुपते हुए कहते हैं नहीं पापा, नहीं पापा कहते हुए चिल्लाती है। ही पुल्ड देम असाइड। वह उनको एक साइड रख देता है, जो चादरें होती हैं उनको। सिट अप ही ऑर्डर्ड। वह कहते हैं कि बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। और तुम्हारे हाथों को होल्ड कर लो, मीन्स एक साइड दोनों हाथ बांध के रख लो। यू मस्ट बी टोट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें यह सिखाना ही पड़ेगा इसी वक्त, जो तुमसे बिलोंग नहीं करता, जो तुमसे संबंधित चीज़ नहीं है, तुम उसको कभी नहीं छूओगी। बट इट वॉज फॉर यूर बर्थडे। परंतु यह तो आपके बर्थडे के लिए था। हकलाते हुए केजिया कहते हैं। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाल्म्स। और ऐसे वह जो केजिया की लिटिल पिंक पाम थी, गुलाबी हथेलियाँ थी, उस पर उस रूलर से चोट लगाते हैं या मारते हैं रूलर। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों बाद जब ग्रैंड मदर आती है और उसको रैप कर लेती है शॉल में और रॉकिंग चेयर पे, मीन से हिलने वाली चेयर पे उसको हिलाती है, तब जो छोटी बच्ची है वो क्लंग कर जाती है, चिपक जाती है। क्लंग मीन चिपकना। जो सॉफ्ट बॉडी है होती है दादी की, उससे। What did God make father for? She sobbed. Sobbed means सुबकियाँ लेते हुए, रोते रोते हुए वो कहते हैं कि पापा को किस लिए बनाया है भगवान ने। Here a clean hanky. यहाँ पे एक साफ हैंकी है डार्लिंग। Blow your nose. आप अपनी नाक साफ करो। Go to sleep. सोने के लिए जाओ। Pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैं तुमको कल, आज के बारे में तुम भूल जाओ, जो कुछ हुआ था अगली सुबह मैं कोशिश करूंगी तुम्हें एक्सप्लेन करने की कि फादर क्यों बनाए हैं भगवान ने। आज वो तुम्हें नहीं सुनेंगे इस रात। इस तरह से दादी एक्सप्लेन करती है कि फादर को क्यों बनाया है भगवान ने। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट। परंतु बच्ची कभी नहीं भूलेगी। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अब बच्ची है वो कभी नहीं बोलते हैं जब पिटाई पापा ने उसकी की थी। नेक्स्ट टाइम जब लड़की ने अपने पापा को देखा तो वह जल्दी से अपने दोनों हाथों को अपनी बैक के पीछे, अपनी कमर के पीछे छुपा लेते हैं और जो उसके चीक्स हैं, उसके गाल है, वो डर के मारे रेड हो जाते हैं। द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर। मैकडोनल्ड्स की एक फैमिली है जो कि केजिया की फैमिली से नेक्स्ट डोर में रहते हैं, मीन्स अगले घर में रहते हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रन। उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। और जो लिटिल गर्ल है केजिया, वो देखती हैं अपने जो फैंस हैं, अपने जो चार दुआरी टाइप की होती है, फैंस इस टाइप की होती है स्टूडेंट्स, जिसमें से बच्चे देख सकते, आप देख भी सकते हो कि इस टाइप की जो फैंस हैं उनमें से केजिया देखती हैं उस फैमिली के बच्चों के साथ उनको खेलते हुए। और वो टैग होता है कि गेम जिसमें एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो एक दूसरे को आँख पे पट्टी बांधने के बाद एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं।
Mao on his shoulders, two little girls hanging on to his coat pockets ran round the flower beds, shaking with laughter. इस तरह से जो उनकी फैमिली है वो कैसे खेलते हैं, फादर विद बेबी, बेबी के साथ, मम्मी के साथ, वो कुछ बच्चे उसके जो कंधे हैं उन पे लटके हुए हैं गर्ल्स, और कुछ उसकी कोट की जो पॉकेट है उसके चारों तरफ लटके हुए हैं, कुछ आसपास में जो फ्लावर के बेड है उन पे उनके आसपास भाग रहे होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा खुशी से वो हिल रहे, मीन्स हंसते हंसते बहुत ज़्यादा ही मज़े कर रहे हैं। केजिया देखती हैं, वंस सी सा द बॉयज टर्न द horse on him and he tried to catch them laughing all the time. एक दिन केजिया देखती हैं कि बच्चों ने उसके ऊपर होज हो जाता है, नली टाइप का पजामा टाइप का कोई क्लॉथ जो उसके अपने जो उनके पापा हैं उनके ऊपर गिरा दिया है, और वो बच्चों को ट्राई करते हैं पकड़ने की हंसते हुए। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सोर्स ऑफ फादर, तब वो ये डिसाइड करते हैं, यह फैसला करते हैं कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पापा हैं, डिफरेंट मीन्स अलग अलग प्रकार के फादर्स हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अचानक से एक दिन मम्मी बीमार हो जाती हैं। सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, सी मीन्स जो मदर है और ग्रैंड मदर है वो हॉस्पिटल में जाते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस, एलिस एक मेड है घर की, उसके साथ केजिया को छोड़ दिया जाता है जो कि खाना बनाती है। That was all right in the daytime, दिन में तो सब कुछ ठीक रहा। But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. परंतु जैसे ही एलिस उसको डालती है बेड पे, मीन्स उसको सुलाने के लिए बेड पे लेटाती हैं, वो अचानक से डर जाती हैं। What will I do if I have a nightmare, मैं क्या करूँगी अगर मुझे एक नाइटमेयर आया। नाइटमेयर होता है डरावना सपना। She asked, वह पूछती है, I often have nightmares and then Granny takes me into her bed, मुझे हमेशा ही डरावने सपने आते हैं, तब ग्रैनी मीन्स ग्रैंड मदर मुझे अपने बेड पे लेके जाती है। I cannot stay in the dark, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। It all gets विस्परी, वह यह हल्के हल्के बड़बड़ाते हुए कहती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, एलिस कहती है कि तुम आराम से सो जाओ बच्चे। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक यूर पुअर पापा, और चिल्लाना नहीं। जब वो सॉक्स उतारी होती है तब ये कमांड देती है कि नहीं चिल्लाना नहीं, अपने पापा को उठाने की कोशिश करना, पापा को मत उठाना। बट सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, परंतु वही जो पुराना डरावना सपना है वो आया। द बुचर विद ए नाइफ एंड ए रोप, एक बुचर होता है कसाई जो कि जानवरों को मारता है। एक कसाई देखता है उससे सपने में जो कि एक नाइफ के साथ और रोप के साथ दिखता है। हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, उसके पास और पास आता जाता है हंसते हुए जो कि भयानक हंसी है। वाइल शी कुड नॉट मूव, जबकि वह हिल नहीं सकती है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वह केवल बगैर हिले डुले स्टिल खड़ी रह सकती है। क्राइंग आउट, चिल्लाते हुए, ग्रैंड माँ मीन्स वो नाइटमेयर आता है तब वो नहीं हिल सकते हैं, सिर्फ वो जम जाती है, फ्रिज हो जाती है। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड, वह उठती है शिवरिंग मीन्स बहुत डर से घबरा के हिलते हुए, और जब अपने पापा को अपनी बेड की साइड में पाती, बिसाइड मीन बेड की साइड में पाती है, कैंडल उनके हाथ में होती है तो वो और भी डर जाती है। व्हाट्स द मैटर ही सेड, वो कहता है कि क्या बात है। ओ ए बुचर ए नाइफ आई वांट ग्रैनी, वो कहती हैं एक बुचर है जिसके एक नाइफ है, मैं केवल ग्रैनी को चाहती हूँ। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, उन्होंने कैंडल को बुझा दिया और नीचे जाते हैं बच्चे को अपनी गोद में उठा के। Carrying her along the passage to the big bedroom, और वह सारे रास्ते बच्चे को गोद में उठाए रहते हैं जब
तक कि वो बेडरूम नहीं हो जाता बड़ा बेडरूम। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर बेड पर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, तब उन्होंने बहुत ही केयरफुली से पेपर को उठा के और बच्चे को वहाँ पे लेटा दिया, बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से। और टक्ड मीन्स होता है कवर करना, बच्चे को कुछ चादर वगैरह डाल के सुलाना, और बहुत ही आराम से केयरफुली तरीके से बच्चे को वहाँ पे सुला दिया। सी लेट डाउन बिसाइड हर, वो उसकी साइड में लेट जाते हैं। हाफ स्लीप स्टिल, अभी भी आधी नींद में है। स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और वो अभी भी हर जगह बुचर की स्माइल देख सकती है, उसे हर जगह बुचर की स्माइल प्रतीत होती है। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह रेंग के उसके पास चले जाते हैं। किसके पास? अपने पापा के पास। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, और अपने सर को उसकी जो आर्म्स हैं गर्म, उनके नीचे छिपा लेती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट्स, और उसकी हेल्ड मीन्स पकड़ लेना, अपने पापा की जो शर्ट है उसको वो टाइटली पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, तब उसके लिए अंधेरा कुछ भी नहीं था, मीन्स उसका अब उसको डर नहीं था। सी ले स्टिल, वह चुपचाप लेट जाती है। हेयर रब यूर फिट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर, फादर कहते हैं कि तुम्हारे जो पैर हैं उनको मेरे पैर से रग कर लो, रगड़ लो ताकि वो गर्म हो जाए। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, थके होने के कारण वो छोटी बच्ची से पहले ही सो जाते हैं। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसको अब बहुत ही मजाकिया या बहुत ही फनी फीलिंग आती है। पुअर फादर नॉट सो बिग, गरीब पापा इतने बड़े भी नहीं हैं। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, क्योंकि उनकी तो कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। मीन्स जैसे अब केजिया को गोद में उठाया, अगर पापा डर जाते तो कौन गोद में उठाता, पापा की तो कोई भी केयर नहीं करने वाला था। ऐसे ही जब केजिया रोने लगी तो पापा चुप करवाते, अगर पापा रोते तो कौन चुप करवाता, इसलिए कहते हैं कि पापा की तो केयर करने वाला भी नहीं है कोई। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो ज़्यादा सख्त हैं क्यों ग्रैंड मदर से। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, परंतु ये एक अच्छी हार्डनेस है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए, अब कहते हैं कि वो प्रत्येक दिन काम करने के लिए जाते हैं और इसलिए वो थक जाते हैं, जो कि इतने जो मिस्टर मैकडोनल्ड हैं वो इतने नहीं थकते हैं। सी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, उसने जो उसने उनकी जो सारी ब्यूटीफुल राइटिंग है वो फाड़ दी थी, मीन्स जो पेपर थे उसने यूज कर लिए थे अपने क्वेश्चन बनाने के लिए, उनके बारे में वो सोचती है। सी स्टिल्ड स्टर्नी साइज्ड, और वो इसके बारे में चिंतित होती है और गहरी सांस लेती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड फादर, अनदर ड्रीम, तब कहते हैं क्या बात है, पापा पूछते हुए कहते क्या तुम्हें कोई दूसरा सपना है, जब वो जोर से सांस लेती है तब। ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हर्ट, तब वो लिटिल गर्ल कहती है हाँ मेरा हेड है वो आपके हर्ट पे है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं सुन सकती हुई है कि लगातार काम कर रहा है। बट ए बिग हर्ट यू हैव गोट, कितना बड़ा दिल आपने पाया है। फादर डियर, डियर फादर, प्रिय पापा आपने कितना बड़ा दिल पाया है। इस तरह से वो केजिया अपने पापा से बात करती है। ये लिखी है कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा, और इसमें मैं भी आपने अच्छे से समझा। प्लीज़ like my video and subscribe my channel. Thank you guys.